आज हम क्या करने वाले हैं, आज विल डू अ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस एप्लीकेशन इज़ अ डमी एप्लीकेशन एंड एक फ़िटनेस की एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। तो ये फ़िटनेस की जो एप्लीकेशन है, ये अलग अलग व्यूज़ हैं इसके, और उसी व्यू के इससे HTML लिखेंगे इसका हम। दिस इज़ द फिटनेस एप्लीकेशन विच वी आर गोना डेवलप। आई मीन दिस इज़ नॉट द लाइव एप्लीकेशन, ये एक डमी एप्लीकेशन है, टेस्ट एप्लीकेशन है सिर्फ। इसको हम सीखने के पर्पज़ से बना रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ आपको दिख रही हैं, ये सब हम नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे, हो सकता है आगे जाके करें, बट अभी हम इसकी CSS HTML लिखेंगे। CSS सीखने के बाद लिखेंगे, HTML आज लिखेंगे, ठीक है, और लाइव लिखेंगे। इसका जो मोबाइल व्यू है वो ये है। सो इसको हम मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं, सभी पूरे पेज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू टुडे। हाउ वी आर गोना डू इट, लेट्स क्विकली डू इट अलोंग। तो मैंने यहाँ पे एक लाइव प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ फोल्डर बना लिया है, और इसके अंदर मैं एक index.html फाइल बनाने जा रहा हूँ। सो यू ऑल्सो कैन क्रिएट दिस फाइल एंड देन विल स्टार्ट एनालाइजिंग दिस HTML, आई मीन दिस पेज। एज्यूम करो कि आपको ये, आप कभी रियल एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो आपको या तो ऐसा सही कुछ मिलेगा, ठीक है, आपको 2-3 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि मोबाइल में कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा। ये बहुत बड़ा पेज है, ठीक है, इसमें हम कुछ एंकर से रिलेटेड चीज़ें भी सीख जाएंगे हम, ठीक है। और प्रॉब्ली इस पेज को प्रैक्टिस करने के बाद विल हैव गुड नॉलेज अबाउट HTML CSS HTML, मे बी एंड टू एंड नहीं, लेकिन हमें एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी किसी भी एप्लीकेशन को बनाने की, ठीक है। तो वी आर गुड सो फार, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप सबके पास अगर VS कोड है तो उसमें एमेट बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। हम थोड़ा थोड़ा एमेट भी सीखेंगे आज। एमेट क्या होता है? इट हेल्प्स यू टू राइट HTML एंड CSS फास्ट, ठीक है। और VS कोड में इनबिल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड होता है वो, EMMET बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्लगइन होता है, और अब पहले ये प्लगइन हम इंस्टॉल करना पड़ता था हम जब सबलाइम वगैरह यूज़ करते थे, बट अब ये VS कोड में पहले से इंस्टॉल्ड है। रादर इसको अब बहुत कम लोग हैं जो नए VS कोड को सीख रहे हैं, वो एमेट के नाम से जानते भी नहीं हैं। बट एनीवेज, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक स्क्रैच HTML फाइल बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक HTML चाहिए होती है, हेड चाहिए होता है, बॉडी चाहिए होती है, टाइटल चाहिए होता है, ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है तो हमें एक मेटा टैग भी चाहिए होगा जो उसको रिस्पॉन्सिव बनाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। आप एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के टैब दबाओगे, या फिर आप HTML5 करके टैब दबाओगे, तो दोनों केसेस में आपके पास ये खुल जाएगा, ठीक है। आप कर लो ये चीज़, एंड इसमें आपको क्या क्या दिखेगा? आपके पास टैब बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। इस सेक्शन पे टैब करोगे तो इनिशियल स्केल चेंज कर सकते हो, दोबारा टैब करोगे तो डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे आप। तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए दिस इज़ माय प्रैक्टिस HTML पेज, एंड दोबारा टैब करूँगा तो मैं बॉडी के अंदर आ गया हूँ ना। हेयर आई कैन राइट माई HTML। सो मैं इसको गो लाइव कर दूंगा। ये गो लाइव अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आई एक्सप्लेन, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सटेंशन में आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये लाइव सर्वर क्या करता है? एक सर्वर बना देता है रन टाइम पे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, वेब एप्लीकेशन मेरी लॉन्च हो जाएगी, 5500 पे लॉन्च हो जाएगी, और एक लाइव सर्वर की तरह लॉन्च होएगी, ठीक है। हो सकता है आपका पोर्ट अलग हो, दैट इज़ ओके। ये 127001 आपका लोकल होस्ट होता है, आप ये भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं कि मतलब लोकल होस्ट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। तो एनी एप्लीकेशन fetches a HTML फाइल फ्रॉम अ सर्वर। सो हेयर यू कैन एज्यूम कि इसने एक डमी सर्वर आपके ही सिस्टम पे बना दिया है, और उस सर्वर से ये HTML को डिस्पैच कर रहा है यहाँ पे, और हमें एज इट इज़ HTML दिख रही है। तो इफ़ आई स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आई विल बी एबल टू सी हेलो वर्ल्ड ओवर एयर, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें आगे क्या करना है। हेलो वर्ल्ड में हटा रहा हूँ,
ठीक है, कमेंट्स आप डालना चाहो तो बिल्कुल डाल सकते हो। अभी हम सिर्फ HTML पे फोकस कर रहे हैं, तो जो बेसिक कमेंट्स होंगे हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट योर HTML इज़ यू एनालाइज द होल पेज। सबसे पहले आप पेज को एनालाइज करते हो। अब यहाँ पे जैसे आपको एक हेडर दिख रहा है जिसमें लोगो है और नेविगेशन है, और डेस्कटॉप मोड में भी लोगो है, नेविगेशन है। नेविगेशन चलो अभी के लिए ऐसे खुल रही है, हम ऐसे नहीं खोलेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे होम लगा देंगे या कॉन्टैक्टस लगा देंगे, अबाउट अस लगा देंगे, कॉन्टैक्टस लगा देंगे, ऐसे तीन सेक्शन लगा देंगे। ठीक है, हम ऐसे करके चलेंगे और उसका स्टाइल देख लेंगे हम अपने हिसाब से। सो नेक्स्ट, अच्छा कभी भी आप जब HTML लिखते हो या CSS भी लिखते हो, मेक श्योर यू स्टार्ट विद अ मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? आपको HTML और CSS मोबाइल के हिसाब से लिखनी है पहले, उसके बाद उसको HTML डेस्कटॉप के हिसाब से कस्टमाइज़ कर देना है। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल, अभी हम देखते हैं इसको आगे जाके, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग बताओ कि यहाँ पे एक ये एरिया है इमेज के नीचे, यहाँ पे ज्वाइन नाउ फॉर जस्ट $10 पर मंथ लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 ये सेक्शंस हैं या जो भी है। यहाँ पे एक ये अनलिमिटेड फिटनेस है, ये पर्सनल ट्रेनिंग है, ये मैसेज थेरेपी है, क्विक वर्कआउट्स है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो इसकी HTML आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? सर डिवीजन और सेक्शन टैग। सेक्शन टैग, Article, section and article can be there. okay. If I take this as whole as article, so article, section, division, these all are containing tags, ये हमें पता है, राइट? तो containing tags चलो हमने एक article या section मान के चल लिया। इसके लिए क्या टैग होना चाहिए? इनके लिए ये 4 बॉक्सेस हैं, इन 4 बॉक्सेस के लिए क्या टैग होना चाहिए? Heading के लिए तो H1, H2 we can take. Boxes के लिए div चल जाए. Div is not a semantic tag. Div is just a styling tag. I was thinking कि हम जो join now है we can put it in H1, और जो ये unlimited fitness करके जो 4 tabs आ रहे हैं we can put it in a div, and मतलब I'm also thinking for the semantic tags, but div would be a good approach. We can follow that. I again don't think about the good approach right now यार, मतलब you don't have to make it a session जहाँ पे आप अपनी findings नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि शायद आप गलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत से ही सही निकलेगा। तो ठीक है, लाइक यू सेड div, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट एज आई सेड कि div इज़ अ नॉट अ सिमेंटिक टैग। तो थिंक अबाउट अदर एरियाज, क्या हम इसको, और कौन से टैग्स होते हैं यार? बहुत सारे टैग्स हैं ना, एसाइड है, सेक्शन है, और मतलब ये तो कंटेनिंग वाले नहीं है, इनमें तो पैराग्राफ, LI, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्या ये लिस्ट आइटम हो सकती है? अच्छा यहाँ पे ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, आपने थोड़ा एनालाइज कर लिया इसको, क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं है तो इस पर कोई क्लिक इवेंट नहीं चलेगा, तो दीज विल डेफिनेटली नॉट बी ए एंकर टैग। बट क्या ये एक लाइन में है? क्या ये इन लाइन होने चाहिए या ब्लॉक होने चाहिए? ऐसे समझ में आ रहा है? हाँ जी, सॉरी। I guess block. ओके, Block inline है वो. तो Block inline. इनलाइन ब्लॉक यू आर सेइंग? हाँ, yes. Block. any specific reason for inline block? Because वो inline भी है, और block में क्या होता है, it will take to next line. ओके, सो ब्लॉक और इनलाइन में मेजर डिफरेंस क्या था कि इनलाइन के अंदर आप और टैग्स नहीं डाल सकते हो, ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो, राइट? यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिख रही हैं, दिस इज़ वन इमेज, दिस इज़ वन मे बी हेडिंग टैग, दिस इज़ अ नोट और पैराग्राफ, दिस इज़ अ स्पैन फॉर एरो, कुछ भी है ये। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे हैव नॉट मेड दिस क्लिकेबल, दिस शुड हैव बीन क्लिकेबल। अच्छा, अब इसका ना मोबाइल वर्जन देखते हैं, इसी एरिया का हम मोबाइल वर्जन देखते हैं, तो उससे हमें क्या डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे हेडिंग आ गई, और आप देखो ये चारों चीज़ें एक के नीचे एक हैं, क्योंकि मोबाइल में ऐसे वो सीक्वेंस में नहीं दिख सकती हैं, तो एक के नीचे एक स्टैक हुई पड़ी हैं। यानी कि एज आई सेड कि हमें मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। तो
द नेक्स्ट थिंग वुड बी, ये एक के नीचे एक है यानी कि ये डेफिनेटली ब्लॉक है, और दूसरा इसके अंदर कुछ ना कुछ आइटम और आ रही है, कोई ना कोई और टैग आने वाला है, इसलिए भी ब्लॉक है, ठीक है। तो when we know there are two specific reason to it to be a block, तो our HTML should be a block level HTML। अब वो ब्लॉक लेवल क्या होगा, क्या वो एक लाइक आपने बोला एक सेक्शन, एक डिवीजन है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना डिव की जगह, तो वहाँ पे आप सेक्शन लगा सकते हो, लेकिन और भी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, मतलब थिंक अबाउट डिफरेंट एरियाज। क्या ये LI हो सकता है, ये चार आइटम्स हैं लिस्ट में, क्या कैन दिस बी अ LI? Yes, it can be. ओके We can make 4 allies and work on that. okay, so next thing is that if we have specified how to identify now, कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये एक हमें आइडेंटिफाई कर लिया, मे बी यहाँ पे एक या तो ये LI हो सकता है या ये एक सेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक स्मॉल एरिया है सेक्शन। लेट्स सपोज वी हैव आइडेंटिफाइड 2 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट कम्स कि LI का मेन रोल क्या है, मेन एजेंडा क्या है, और LI कैसे बिहेव करता है। तो LI या तो ऑर्डर्ड लिस्ट में होगा या अनऑर्डर्ड लिस्ट में होगा, ये हमें क्लियर है। लिस्ट आइटम हमेशा या तो UL में आएंगे या OL में आएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कोई भी या तो हमें ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट लग रही है, अगर लग रही है तो ये LI है, बात ख़त्म, ठीक है। UL लगाया और LI लगाया, वी आर टेंशन फ्री। बट अगर नहीं लग रही है, इसके कंटेंट को देख के अगर हमें नहीं समझ आ रहा है कि दिस इज़ अ लिस्ट आइटम, देन इट शुड नॉट बी अ लिस्ट आइटम। सो हाउ टू आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखो यहाँ पे इसका टेक्स्ट क्या है, अनलिमिटेड फिटनेस, पर्सनल ट्रेनिंग, मैसेज थेरेपी, क्विक वर्कआउट्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेशंस which will be there, which I can understand from this image, ठीक है। this is a image for me, so there are 4 different types of session। but क्या मैं फ्यूचर में इस एप्लीकेशन को स्केल करना चाहूँ या मैं अपने बिजनेस को स्केल करना चाहूँ, लेट्स अज्यूम दिस इज़ फॉर माई बिजनेस, तो क्या मैं और सेशन ला सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई स्कोप है इन सेशंस का कि हाँ फ्यूचर में स्कोप सेशंस आ सकते हैं यार, बिल्कुल आ सकते हैं, उस टाइम पे हम HTML का डिज़ाइन चेंज कर देंगे, हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देंगे, लेकिन इन द एंड इसका HTML ऐसा रहना चाहिए कि इसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि फ्यूचर में और आ सकें, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि येस यार देयर कुड बी मोर सेशंस इन फ्यूचर, ये चीज़ क्लियरली समझ आ रही है। तो दैट मीन्स येस दिस इज़ अ लिस्ट आइटम, क्योंकि ये एक टाइप की लिस्ट है और ये बढ़ सकती है आगे या कम भी हो सकती है, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी टू इट ना, कि वो कम भी हो सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि ये लिस्ट होनी चाहिए। अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें कंटेंट से क्लियर होगा। अब कई बार आपको कंटेंट आपको ऐसा भी मिलेगा कि ये सैम्पल टेक्स्ट है जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, थोड़ा समझो उसको, और धीरे धीरे यू विल बिकम मोर एफिशिएंट इन टू दैट। मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपको सिमेंटिक्स अच्छे बनाने हैं, और अच्छे सिमेंटिक्स तभी बनेंगे जब आपको उसका नॉलेज पता है। तो जब एज अ गूगल आप समझने की कोशिश करो कि आप एक सर्च इंजन हो, आपको सर्विसेज देनी है किसी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन है या ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, ये 4 सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज लिस्टेड होनी चाहिए ना। अब लिस्टेड होनी चाहिए तो यानी कि वो लिस्ट आइटम होनी चाहिए, ठीक है। सो ओवर हेयर एज यू सेड कि कैन दिस बी आर्टिकल और सेक्शन, तो अब उसमें भी एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो अगर ये आर्टिकल है, अगर तो ये आर्टिकल है तो इसका मतलब इसके अंदर इसको हम उठा के कहीं पे भी डाल दें, वो एज अ आर्टिकल बिहेव करेगा। इसको उठा के किसी और पेज पे डाल दें, वो इंडिविजुअली मेरे को बिहेव करेगा कि येस आई हैव अ मीनिंग फॉर इट। सो यहाँ पे एक हेडिंग है और कि यू कैन ज्वाइन इन 10 रुपीज़ पर मंथ, एंड एक ये सेशंस की लिस्ट है। सो should it be an article or a section that is defined by section will not be dependent on anything, and it will be a part of one page. It can be a whole page as well, but it will be a part of one area. It is not independent, it cannot be removed from one page and it cannot be attached to other page. But यहाँ से हमें clearly समझ आ रहा है कि yes this can be done. इस एरिया के लिए हम स्पेशली आर्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसको हम किसी और पेज में डाल सकते हैं। तो अब हम दोबारा ऊपर से शुरू करते हैं। ये वाला सेक्शन तो हमें क्लियर हो गया यार, इसको तो हमने आर्टिकल बनाना है। ऊपर वाला सेक्शन भी हमें क्लियर नज़र ही आ रहा है कि एक लोगो है और नेविगेशन है, और नेविगेशन में लेट्स अज्यूम 3 लिंक्स हैं हमारे पास, अभी इसमें एक ही है, बट विल
टेक इट एज 3 लिंक्स। तो 3 लिंक्स हैं, तो उसको हम नेविगेशन में डाल देंगे, नैव टैग हो जाएगा। लोगों के लिए हम H1 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस है, या ये फिटनेस जिम को भी हम H1 में डाल सकते हैं। विल एनालाइज दिस सेक्शन। पहले हम एक काम करते हैं, हेडर को कंप्लीट करके HTML लिखते हैं उसकी। एंड सिंस वी आर फॉलोइंग मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, तो देखो आपको इजीली मोबाइल देख के समझ में आ गया कि दिस कुड बी अ लिस्ट आइटम। यहाँ पे आप कंफ्यूज थे, इसलिए मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ करनी चाहिए ताकि आपको वो चीज़ क्लियरली कॉल आउट हो जाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगला एक सेक्शन जो है दैट इज़ जस्ट वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स एंड देयर इज़ अ लिंक बुक योर टूर टुडे। ठीक है, ये इमेज फ्रॉम, ये पूरे पेज पे आपको जहाँ पे दिखेगा ना, इसको इग्नोर कर सकते हो। दिस इज़, ये यहाँ से freepik.com से इमेजेस उठा रहे हैं, इसलिए उसकी एडवर्टीजमेंट की हुई है इन्होंने हर एक इमेज के ऊपर, बट यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है, तो ऑलवेज गो विद मोबाइल फर्स्ट अप्रोच एंड चेंज योर डेस्कटॉप अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ विल राइट द मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो हेडर आ रहा है। ठीक है, हेडर के अंदर हम क्लासेस भी लेके चलते हैं, मेन हेडर। ठीक है, यू कैन कोड अलॉन्ग हेयर एंड कुछ चीज़ें हो सकता है आप कि धीरे चलें, यू कैन स्टॉप मी कि मेरे को अभी देखना है, मेरे को ये समझ नहीं आया। एंड योर कोड कुड भी डिफरेंट ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। मेन हेडर मैंने यूज़ किया, तो इट्स नॉट कि आपको भी मेन हेडर यूज़ करना है, आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन विल अगेन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, इट शुड बी इम्प्रूव्ड। I mean, you can also suggest me a better name if I am not writing a good name over here. So header के अंदर सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड में एक लोगो है, राइट साइड में एक ब्रेड क्रम का बटन है, यानी कि ब्रेड क्रम का बटन वुड बी इट कुड बी अ लिंक विच इज़ ओपनिंग अ नेविगेशन। एंड लेफ्ट साइड में लोगो है जो हमारा हेडिंग हो सकती है, विच कुड बी अगेन क्लिकेबल। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है, बट आई वुड प्रेफर इट टू बी क्लिकेबल। नहीं, क्लिकेबल है, सॉरी, दिस वॉज क्लिकेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, H1। अब चाइल्ड एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, इससे आप CSS भी जल्दी सीख जाओगे, और CSS सीखने के बाद एमेट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा यूज़ करना। बट अभी हम एमेट को साथ साथ लेके चलते हैं। तो हमने क्या करना है, एक H1 लगाना है और उसको क्लास देनी है हमने। क्लास हम डॉट से करते हैं CSS में, तो मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, H1 के साथ डॉट क्लास देनी है उसको हमने। अब ये हमारा नेविगेशन का लोगो है, ठीक है, या हमारी एप्लीकेशन लोगो है, तो दिस इज़ माय ऐप लोगो, ये क्लास है। इस क्लास के अंदर एक एंकर टैग है। एंकर टैग विल एक्चुअली लिंक योर, आई मीन इट विल बी अ लिंक। ठीक है, और इसके अंदर HTTP की जगह मैं स्लैश डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं लोगो डाल देता हूँ। मैंने लिख दिया है लोगो। आई कैन ऑल्सो रिप्लेस इट विद द इमेज टैग। हेडर के साथ H1 के साथ और क्या है, दूसरी चीज़ है हमारी नेविगेशन। और नेविगेशन कहाँ पे है, नेविगेशन किसी एंकर के क्लिक होने पे है। तो यानी कि एक यहाँ पे सबसे पहले बटन आएगा। ठीक है, अगेन बटन मेजरली आपका यूज़ होता है इवेंट्स के लिए, और एंकर टैग होता है आपका यूज़ रीडायरेक्शन के लिए। तो एंकर और बटन में भी डिफरेंस समझ के रखना। यहाँ पे मैं बटन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये इवेंट एक ट्रिगर करेगा और ये मेरे को नेविगेशन ओपन कर देगा, बट इसका रोल हो सकता है डिसेबल्ड हो या हिडन हो। ठीक है, तो बटन मैंने लगा दिया और इसका हो सकता है रोल मैंने डिसेबल्ड कर दिया या हिडन कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल, रोल क्या होता है मैं आगे जाके समझेंगे, बाद में जब एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कभी, तो हम रोल समझेंगे। वैसे इसके अंदर आइकन आना है, बट इसलिए मैं टेक्स्ट नहीं डाल सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन जो टेक्स्ट अभी डालूंगा वो सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, सो क्लिक मी। वैसे इसमें आइकन आना है, तो आई शुड नॉट पुट अ टेक्स्ट इनसाइड दिस, बट राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर माई सेक पर्पस की भाई मैं इस पर क्लिक इवेंट ट्रिगर करने वाला हूँ। अगेन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी दैट दिस विल बी अ बटन, इट कुड नॉट ऑल टुगेदर बी अ बटन। अगर आप डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच से जाओगे, डेस्कटॉप फर्स्ट यहाँ पे भी कुछ ऐसा है आपके पास, यहाँ इसके क्लिक पे ये खुल रहा है, बट आपके पास अगर प्लेन नेविगेशन होती तो आपको ये चीज़ नहीं करनी थी। आपको सिंपल एक नैव टैग डालना है। उसके बाद क्योंकि नेविगेशन के अंदर जितने भी एंकर टैग्स आएंगे वो लिस्ट आइटम आएंगी,
उसके अंदर यूएल डाला, उसके अंदर लिस्ट डाला, उसके अंदर कितनी लिस्ट आइटम चाहिए, हमें 3 एंकर टैग्स चाहिए, 3 लिस्ट आइटम चाहिए, उसके अंदर एंकर टैग डाल दिया एंड एंकर टैग इज़ अ लिंक टू योर. नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग इन एंकर टैग आफ्टर फ्यू मिनट्स और सो. ठीक है, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई अबाउट अस एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट अस. आई होप यू आर कोडिंग along. तो इसको मैंने क्लास दे दी मेन नेविगेशन. सो हमारी एप्लीकेशन अभी कुछ ऐसी दिख रही है. दैट इज़ ओके. ऐसी दिख रही है तो उसको लेफ़्ट राइट करना CSS का काम है, उसकी फ़िक्र हमें करने की ज़रूरत नहीं है. डॉट 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 दिख रहे हैं, उसकी फ़िक्र हमें करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ HTML लिखनी है पहले. ठीक है, सो आर हेडर इज़ कम्प्लीटेड. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा हेडर हो गया है. हम जावास्क्रिप्ट से ये वाला बटन बाद में लगा देंगे, क्योंकि मोबाइल में ऐसा कर सकते हैं हम कि बटन बाद में लगा दें, या अगर नहीं बाद में लगाना तो लेट्स हैव अ नेविगेशन ओनली एंड उसके अंदर एक एंकर टैग या बटन लगा देते हैं ट्रिगर करने के लिए. तो आई एम पुटिंग अ एंकर टैग, दिस इज़ माई नेविगेशन ट्रिगर. अभी के लिए लिख के चल रहा हूँ मैं, बट इसके अंदर आइकन आएगा तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. ठीक है, तो दिस इज़ माई नेविगेशन ट्रिगर विच विल हाइड एंड शो दिस बेस्ड ऑन मोबाइल है या डेस्कटॉप है या क्या है. अब आते हैं अगले पार्ट पे. इसमें अगेन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फिटनेस जिम दिख रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब दिख रहा है, टाइमिंग्स दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग टाइमिंग्स. इमेज गैलरी की तरफ एक कुछ पॉइंटिंग बटन या लिंक है, और रिकॉर्डेड क्लासेस की तरफ एक पॉइंटेड लिंक या बटन है, और एक ये नीचे जाने के लिए क्लिक बटन है कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे की यहाँ स्क्रॉल हो जाएगा. अभी हो नहीं रहा है बट लेट इट बी. इसको एज्यूम करके चलते हैं कि ये है. तब आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ और मुझे बताओ कि इस सबसे पहले तो इस पूरे एरिया के लिए कंटेनिंग एलिमेंट कौन सा होना चाहिए. आउट ऑफ सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, हेडर और फुटर तो नहीं होगा, ये तो हेडर फुटर लाते भी नहीं है. आर्टिकल, सेक्शन, असाइड और मेन, इन चारों में से ये क्या चीज़ होनी चाहिए. सेक्शन. ओके, और कोई सजेशन. सो ओके, देयर आर 2 votes फॉर सेक्शन. section. ऑल राइट. तो अब इसको हम फिर से थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल ये जो सेक्शन है या ये जो एरिया है हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है. सबसे पहले ये एरिया हमें एक हमारी फिटनेस जिम, हमारे बिजनेस का नाम बता रहा है, उसका सब टाइटल बता रहा है. ठीक है, उसके बाद उसके ऑपरेटिंग आवर्स बता रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. मतलब उसके बाद वो कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है जो एक अलग एरिया में जा रहे हैं. तो ये एक इंडिपेंडेंट एरिया, इतना तो समझ आ रहा है. तो सेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एरिया है. तो क्या ये आर्टिकल होगा. एनालाइज करते हैं. और आर्टिकल है, कहीं ना कहीं आर्टिकल है ये, क्योंकि ये इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं. तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एक आर्टिकल है, एक पेज के लिए आर्टिकल है. लेकिन आर्टिकल का मतलब क्या होता है. आर्टिकल एक ऐसा सेक्शन एरिया होता है जो इंडिपेंडेंट होता है और कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, लेकिन वो एक मैसेज प्रोवाइड करता है कि दिस इज आई एम अ आर्टिकल. इट सेज बाय इटसेल्फ कि आई एम अ आर्टिकल, रीड मी टू नो मोर अबाउट मी. सो हेयर इट इज़ नॉट टेलिंग यू अबाउट अ आर्टिकल, हेयर इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द एप्लीकेशन इटसेल्फ. आपके बिजनेस को जस्टिफाई कर रहा है. ये इतना सा एरिया आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स दे रहा है आपको एक तरह से. मतलब और भी चीज़ें हैं जो डिटेल दे रही हैं, ये भी डिटेल है उसकी बिजनेस की, लेकिन मेन डिटेल्स अगर आप किसी फिटनेस जिम को ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि उसके टाइमिंग्स पता चल जाएं, और मे बी वो कहाँ ऑपरेट कर रहा है उसका एड्रेस पता चल जाए, मे बी उसका नाम क्या है वो पता चल जाए. ठीक है, और उनके पास क्या क्या है, फीचर्स क्या हैं वो पता चल जाए. तो फीचर्स तो ऑलवेज एक सब सेक्शन हो जाएगा ना. फीचर्स तो विल बी वर्क एज अ असाइड. तो यहाँ पे जो फीचर्स होंगे उनको हम देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी यही है. तो एवरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड गो इनसाइड अ मेन टैग, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का सबसे मेन एरिया कौन सा है.
हमारी एप्लीकेशन का सब पूरा एरिया भी मेन हो सकता है. नाउ यू कैन डू दिस कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को मेन में डाल दो. यू कैन डू दैट, यू कैन कम्प्लीटली डू दैट. एंड कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं, ठीक है. लेकिन अगेन योर वन एरिया शुड बी जस्टिफाइंग दैट आई एम द मेन एरिया. अगर ऐसा कोई एरिया है तो उसको लेके चलो, अगर नहीं है तो दैट्स ओके. देन यू कैन पुट द होल एप्लीकेशन. आई मीन इफ योर होल एप्लीकेशन इज मेन एप्लीकेशन, यू कैन पुट दैट. एज आई सेड कि दिस शुड बी अ मेन टैग. अब मेन टैग के अंदर फिटनेस जिम ये लोगो है, ठीक है, ये भी हमारा लोगो की तरह काम कर रहा है, एक तरह का लोगो है. ये इमेज है मेरी मे बी, और यहाँ पे ये एक हेडिंग है. उसके बाद करंट टाइमिंग है और ये दोनों हैं. तो ये लोगो है, ये तो चलो हम किसी H1 H2 H3 में डाल देंगे. सिमिलरली इसको भी किसी हेडिंग में डाल देंगे, वो भी समझते हैं किस में डालेंगे. इसको भी हम किसी ना किसी पैराग्राफ या स्पैन वगैरह में डाल देंगे. ये दोनों क्या होने चाहिए? आर दीज बटन्स और एंकर्स? I think buttons होंगे. ओके ओके, सौरभ सेज इज एंकर टैग. I guess it's an anchor tag since we can click and go to the next link. Okay. So Plus I how, one. guess it's clickable. Because it linked to the another page showing multiple images. Yeah. okay. So I believe 50-60% of the votes are towards anchor tag, and are there any votes towards a button? Anyone who still says this is a button? Yeah, I think it's button. ओके, ठीक है. तो अगेन एजेंडा इज नॉट टू चेक कि लुक एंड फील क्या है. हो सकता है हमें बटन जैसा दिख रहा हो और वो बटन ना हो, या हो सकता है वो हमें एंकर टैग जैसा दिख रहा हो वो एंकर ना हो. यहाँ पे एंकर टैग जैसा दिख रहा है, ये एंकर नहीं है. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो आपको समझना है कि वो इवेंट ट्रिगर कर रहा है या रीडायरेक्शन कर रहा है. अगर वो इवेंट ट्रिगर कर रहा है आपका, जैसे यहाँ पे था, ये वाला एरिया आपका इवेंट ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, रीडायरेक्शन नहीं कर रहा है ये कहीं पे भी. अब रीडायरेक्शन आपकी दो तरह की होती है. एक किसी और पेज पे भी जा सकती है, एक उसी पेज के किसी सेक्शन पे भी जा सकती है, एक ऑन क्लिक इवेंट को भी ट्रिगर कर सकती है. कुछ लोग करते हैं, लेकिन पॉसिबल जावास्क्रिप्ट से सब कुछ पॉसिबल है. लेकिन पॉइंट ये है कि HTML को मीनिंग देने का मतलब क्या आता है हमारा, कि यहाँ पे ये इमेज गैलरी है, यानी कि हमें किसी और इमेज गैलरी पे लेके जा रहा है. यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग क्लासेस है, तो दिस कुड बी टेकिंग अस टू अ यूट्यूब लिंक, ठीक है. तो ये दोनों आउटसोर्स लिंक्ड हैं, इतना क्लियर है. चाहिए बटन जैसे दिख रहे हैं, बट ये आउटसोर्स लिंक्ड है. तो इनको एंकर टैग होना चाहिए, क्योंकि ये एक आउटसोर्स लिंक्ड है. यहाँ पे एक नेक्स्ट आइटम खुलने वाली है. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट अगेन. फिटनेस जिम, क्या ये H2 होना चाहिए, H3 होना चाहिए या H1 होना चाहिए? Sumit H2. H2, ओके. कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है कि ये H1 होना चाहिए? एनीवन स्पेसिफिकली जो For कहते हैं? fitness gym, you're asking. हाँ जी, ये वाला इतना एरिया, ये जो इमेज है. But this was our heading, na? Yes, this can be our heading. I think it's H1. H1, okay. क्योंकि हम H1 जो थी that is the main heading of the site, and fitness gym is all about this whole website. Okay. So I think it should be H1. ओके. सो H1 का एक रूल था, जो H1 कह रहा है, H1 का एक रूल था कि हमारी एप्लीकेशन पे एक H1 होना चाहिए. क्या वो रूल हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे अगर हम इसको H1 लगाएंगे? सो लेट्स कीप इट सिंपल. यहाँ पे एक इमेज है, या तो ये H1 होगी, उसके अंदर इमेज टैग आएगा, और सोर्स में हमारा स्लैश इमेजेस, मतलब इमेजेस स्लैश मेन इमेज डॉट PNG आएगी, फिटनेस लोगो या फिटनेस जिम. दिस इज़ माई नेम, राइट. सो फिटनेस जिम इसका नाम है. या तो ये होगा या ये होगा.
ठीक है, H3 तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमें समझ आ रहा है। तो क्या हम H1 लगा के इस रूल को ब्रेक करेंगे कि 2 H1 आ गए हमारी एप्लीकेशन में, या हम नहीं करेंगे? For a good practice, Sumit, for a good, we have already given H1 to the logo, so Right. it might be H2. ओके Correct, it's H2. ओके। एनीवन जो लोग अभी H1 पे अटके हुए हैं वो जस्टिफाई करना चाहेंगे इस चीज़ को कि H1 क्यों होना चाहिए? वी हैव द रीज़न कि H2 इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने H1 ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अच्छा ठीक है, चलो अगर मैं कहूँ ये H1 होना चाहिए तो कोई जस्टिफाई कर सकता है इस चीज़ को ये H1 क्यों है? Sumit, I have a doubt. हाँ जी प्लीज़। जो ये लोगो हमने यूज किया है एज अ H1, हाँ जी H1 is considered as a main heading of the page. राइट। So instead of using H3 or H4 in logo, we can utilize H1 in other section. अच्छा ओके। So ideally your logo is always your, I mean 99% cases your logo will be H1 because it defines your name of your application. I mean not just an application, it defines the name of your business. आइडल प्रैक्टिस में फिटनेस जिम वाला यही सिमिलर लोगो यहाँ पे आना चाहिए था, आइडल प्रैक्टिस में, रियल प्रैक्टिस में। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज सुमित, हम नॉट ट्रिगरिंग। IMG टैग को भी तो दे सकते हैं, मतलब यूज ऑफ गिविंग इट इन H1 या H2 टैग, IMG, सिंस वो इमेज है। अच्छा वाई दिस इज़ नॉट शोइंग इज बिकॉज यहाँ पे इमेज लोड हो रही है लेकिन उसका यार एक्चुअली उसका ना बैकग्राउंड वाइट है, कलर वाइट है इमेज का, इसलिए वो दिख नहीं रही है। तो लेट मी क्विकली क्रिएट अ style.css फाइल और इसके अंदर मैं बॉडी पे इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मे बी, ठीक है। तो हमें इमेज दिख जाएगी यहाँ पे होपफुली, अभी नहीं दिखेगी, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी CSS को, CSS/, ठीक है। आपको ये लोगो दिख रहा है और मैं क्या करता हूँ इस लोगो को यहाँ से ये चीज़ ऐसे हटा देता हूँ और इसी लोगो को ऊपर भी यूज़ कर लेता हूँ इस एरिया में भी, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। आई होप नाउ इट इज़ मोर क्लियर टू यू। मैं लोगो भी ऐसा यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे भी यही लोगो यूज़ करने वाला हूँ। तो नाउ टेल मी कि यहाँ पे H1 होना चाहिए H2 होना चाहिए। उस दिन मैंने क्या बताया था कि योर मेन, जो आपका मेन सेक्शन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट सेक्शन होता है हर एक एरिया से, ठीक है। तो मेन में आपका H1 दोबारा आ सकता है। और जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लग रही है कि यहाँ पे लोग, आई टोटली एग्री कि ये लोगो ये वाला अगर है तो इसको हम एंकर टैग में डाल देते और इसको H1 रखते। आई टोटली एग्री विद दैट फैक्ट कि ये हो सकता था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको भी H1 रखा है और इसको भी यही लोगो रखा है, इसको भी यही लोगो रखा है। अब ऐसा नहीं है दोनों सिमिलर हैं इसलिए दोनों H1 होने चाहिए, ये दोनों H1 इसलिए क्योंकि ये मेरा मेन टैग था। अगर ये मेन ना होता, सेक्शन होता, तो ये मेरा H2 होता, ठीक है। लेकिन ये मेन टैग था इसलिए ये सिंस इट वाज इट इज़ माय मेन टैग, इसलिए दिस इज़ अ कंप्लीट लोगो and this justifies my main tag कि I can have a H1 inside it. I am not repeating multiple H1s in a same application. अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आती है, आपकी पूरी एप्लीकेशन, आपके एक पेज पे एक ही मेन टैग हो सकता है ऑब्वियसली, या तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही मेन टैग हो सकती है या ये एप्लीकेशन आपकी आपका एक सेक्शन मेन हो सकता है। Why are we using logo image in H1 tag? सो अगेन सौरभ, एज ए सेट कि अगर हम ये वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन अवॉइड इट, हमें
इसको लोगों की तरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस शुड नॉट बी H1 बट दिस विल डेफिनेटली बी H1 क्योंकि ये हमारा टाइटल है यार, हमारे बिजनेस का नाम है ये. ठीक है, तो दिस शुड बी ऑलवेज H1. नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली अगर ये H1 है तो या तो ये H2 होगा या H3 होगा. अब हम पूरी एप्लीकेशन में देखते हैं क्या हमें और कुछ H2 जैसा दिख रहा है जो हमारा मेन हो सकता है, H2 आइटम हो सकती है पूरे पेज में. तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ज्वाइन नाउ फॉर जस्ट $10 a month इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हेल्थ एंड फिटनेस क्लब, और वाइस वर्सा हेल्थ एंड फिटनेस क्लब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ज्वाइन नाउ फॉर जस्ट फॉर $10 a month, या ये दोनों ही बराबर है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि यार ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरा सबटाइटल, नाम हमारे एप्लीकेशन का फिटनेस जिम है तो उसका सबटाइटल जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, वो H2 में जाना ही जाना चाहिए. और हमें ये भी लग रहा है कि ये भी H2 में जाना चाहिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो क्या हमें एप्लीकेशन अलाउ करती है कि हम मल्टीपल H2 डाल सकें? तो अलाउ करती है, बिल्कुल अलाउ करती है. तो हम फिर इसको क्या करेंगे, H1 में इसको डालेंगे, H2 में हेल्थ एंड फिटनेस डाल देंगे, फिटनेस क्लब डालेंगे. ठीक है, और ये भी आगे जाके हम H2 में ही डाल देंगे इतने एरिया को भी. ठीक है, लेकिन वो अभी हमने सीखा कि वो आर्टिकल होना चाहिए, आर्टिकल की कोडिंग बाद में करते हैं. अब इतना ये लिख लिया हमने, ये कर लिया, ये बचा है. सो ये क्या नज़र आ रहा है, करंट आवर्स ऑफ ऑपरेशन, दिस आर. हमारे पास 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं ऑपरेटिंग आवर्स के. तो व्हाट इज दिस, कुड देयर बी मल्टीपल ऑपरेटिंग आवर्स इन फ्यूचर, more than 3 या less than 3? Yes, more than yes. So anything which can be increased or decreased will go in what kind of a tag? List item. And उसका ये टाइटल है करंट ऑपरेटिंग आवर्स. अच्छा, इसको डेस्कटॉप में भी देखना ज़रूरी है. डेस्कटॉप में भी ऐसा ही है, मतलब इट इज़ टॉप टू बॉटम ओनली. तो क्या ये DLDT हो सकता है कि दिस इज़ माई टाइटल and this is my definition, this is my term. Definition हमेशा term को justify करती है. ठीक है, definition उसी term से related होती है. तो in ideal practice ये DLDT नहीं होना चाहिए, नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि this is more related to time. ठीक है, तो time tag तो आपका inline element होता है, मतलब अगर ये इनलाइन है तो ये हम पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हैं या किसी और के अंदर डाल सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है. यानी कि मोस्ट राइट प्रैक्टिस वुड भी कि हम इसको लिस्ट आइटम ही बनाएं और इसको मे बी H4 H5 कुछ बना दें या पैराग्राफ ही बना दें. ठीक है, करंट वर्किंग आवर्स, उसके अंदर हम डाल दें ULLI, उसके अंदर 3 आइटम्स डाल दें. तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है. बट एक चीज़ और समझ में आ रही है, हम इस पूरे इतने एरिया, इतने सेक्शन जो मेरा हाईलाइटेड सेक्शन है, इसको उठा के कहीं और डाल सकता हूँ. मैं किसी भी एरिया में डाल सकता हूँ यार. ये इट कुड बी माई इंडिविजुअल कंपोनेंट, ये मेरा कंपोनेंट बन सकता है. रिपीट कर सकता हूँ इस कंपोनेंट को. मेरे को करंट वर्किंग आवर्स, करंट आवर्स ऑफ ऑपरेशन अगर 3 जगह दिखाने हैं तो मैं बार बार थोड़ी ना लिखूँगा उसको. ठीक है, तो इफ़ इट कुड बी रिपीटेड तो लेट मी पुट इनसाइड अ सेक्शन. इट कुड बी ए सेक्शनिंग एलिमेंट ना, ये सेक्शनिंग एलिमेंट हो सकता है. तो ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर मे बी मेरा H5 है करंट वर्किंग आवर्स के नाम से, और उसके नीचे हमारा ULLI है. अभी कितने हैं ULLI? 3 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3. और क्लिकेबल नहीं है तो क्लिकेबल की ज़रूरत नहीं है. और हर एक LI के अंदर एक टाइम टैग होने वाला है. तो LI के अंदर मंडे टू थर्सडे और टाइम, मंडे थर्सडे टाइम, मंडे थर्सडे ऐसे आ रहा है. तो इसको भी मैं स्पैन में डाल सकता हूँ. ठीक है, तो टू डू दिस व्हाट आई विल डू इज़ आई विल राइट स्पैन प्लस टाइम प्लस इज़ माई सिबलिंग ऑपरेटर. ठीक है, स्पैन प्लस टाइम, और जैसे ही मैं टैब करूँगा मेरा HTML प्रॉपर बन गया है. यहाँ पे मंडे टू थर्सडे, टाइम इज़ जो भी है, कोई भी जो मर्जी टाइम है, 5:30 टू मे बी फुल डे, जो भी है. यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बट हमें क्लियर हो रहा है यहाँ से कि दिस इज़ समथिंग. और इसके बारे में हमने समझ लिया कि दीज आर 2 एंकर टैग्स. ठीक है, ये भी एक एंकर टैग है, ये भी एक एंकर टैग है. कैन दिस बी इंक्रीज्ड, मतलब क्या ये नेविगेशन है?
अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा। क्या यहाँ पे और कोई लिंक आ सकता है? क्या ये लिंक एल आई के अंदर जाने चाहिए दोनों? वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एल आई के अंदर जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये सिंपल 2 एंकर टैग होने चाहिए यूएल के बाद। एंकर टैग इमेज गैलरी, इमेज। अब मैं क्विकली आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हैश लिख के यहाँ पे इमेज गैलरी लिखा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कॉपी करके दूसरा क्या है, क्लासेस। सो क्लासेस गैलरी, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सॉरी जो भी है, मतलब ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको डाल दिया ऐसे, रिकॉर्डेड क्लासेस, और इसका नाम भी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेके चल रहा हूँ। सो दीज आर माई 2 बट एंकर टैग्स। इसको हम इग्नोर करने वाले हैं क्योंकि ये ज़बरदस्ती चिपकाया हुआ है। ये भी एक तरह का एंकर टैग है, तो एक और एंकर टैग लगा देता हूँ गो बिलो के नाम से, हैश नेक्स्ट। और इसके अंदर कुछ नहीं दे रहा मैं, एरो दे रहा हूँ ये वाली। मे बी इफ़ आई कैन गिव, ऐसे एरो बना दिए मैंने, मतलब बाद में जाके इसको देख लूँगा ये क्या है, बट अभी के लिए टेम्परेली मैंने ऐसे एरो बना दिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला एरिया ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है रिकॉर्डेड वाला दिख रहा है, और ये वाला तीसरा एंकर टैग भी दिख रहा है विच इज़ गोइंग। अब मैंने इन दोनों को ना हैश करके दिया है। अब ये क्यों दिया है ये समझते हैं। तो सबसे पहले एक टैग हम ये बना लेते हैं, इसका हमने HTML डिसाइड कर लिया है व्हाट शुड बी। तो दिस शुड बी आर्टिकल, दिस शुड बी H2, दिस शुड बी LIs, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसकी क्लास नेम मैं देना चाहता हूँ क्या है ये, आवर सेशंस, मे बी आवर सेशंस। देन देयर इज अ H2 which says join us in this amount per month. Then I have UL 4 list items, और हर एक लिस्ट आइटम के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक इमेज आ रही है, एक H4 आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है और एक लिंक आ रहा है, ठीक है। तो IMG प्लस H4 प्लस पैराग्राफ प्लस एंकर टैग, ठीक है। क्लियर, बन गया सब कुछ हमारा, बन के आ गया है। इसका HTML हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हमारा मतलब इसका कंटेंट हम बाद में डाल लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा बन के आ गया है HTML। ओके, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब हमने हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर का कंटेंट आप लोग डाल लेना, मैंने नहीं डाला है। आपको इमेजेस, ये मैं URL दे दूँगा, यहाँ से आप राइट क्लिक करके सेव इमेज कर सकते हो, राइट क्लिक करके सेव इमेज कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ यार क्विकली, मैं ये वाली जो इमेज है इसको IMG टैग में नहीं डाल रहा हूँ। मे बी हो सकता है ये वाली इमेज तो मेरी IMG टैग में ही जाएगी, ये वाली भी IMG में ही जाएंगी, बट मैंने ऊपर वाली इमेजेस को कोई रीज़न है स्पेसिफिक मैंने IMG टैग में क्यों नहीं डाला है? ये वाली भी IMG में नहीं जाएगी, है तो सारी बैकग्राउंड में जाएगी शायद। राइट। सो हमें HTML में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी इमेज हमारी HTML के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी इमेज होती जहाँ पे एक्चुअली में फिटनेस जिम का लोगो के साथ साथ फिटनेस जिम का कोई हाईलाइटेड एरिया भी नज़र आता, या किसी का बंदे का फ़ोटो होती यहाँ पे, तो हम उसको IMG टैग में डालते। लेकिन यहाँ पे एक जेनरिक इमेजेस है, हालांकि लोग दिख रहे हैं मेरे को उस इमेज में, बट एक जेनरिक इमेज है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड इमेज में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे IMG में यूज़ नहीं किया, ठीक है। वहाँ तक हो गया हमारा। अब इस पे आते हैं, वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स, बुक योर टू टुडे। तो ये क्या है, एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि एक हेडिंग डली हुई है और बुक योर टू टुडे के लिए एक लिंक डला हुआ है। ये अब ये लिंक है या बटन है, ये कौन बताएगा? It can be a link, maybe it requires further details when you click on it.
Maybe. Okay. Let's assume I click on it, it opens a pop-up and उस pop-up में मैं details डाल रहा हूँ और ये close हो जाता है, फिर मैं उस pop-up को submit करके close कर सकता हूँ. How about this? In that case, button होगा. Okay. If pop-up is opening and not that. सो व्हाट डू यू फील? अभी आपके पास क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ही नहीं आई है कि ये पॉपअप होने वाला है या क्या होने वाला है. बुक का टू टुडे है और आपको क्लाइंट ने बोल दिया भैया मेरे को इसका HTML कंप्लीट करके दो, लेकिन मुझे नहीं पता अभी मैं इसमें बटन, मतलब आई एम सेइंग कि इट कुड बी ये रीडायरेक्शन नहीं होगा, ये ओवरले हो सकता है या ये कॉन्टैक्टर्स पेज पे लेके जा सकता है या फॉर्म पेज पे लेके जा सकता है. मतलब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बीइंग अ क्लाइंट मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इसका HTML आपको सही बनाना है. मतलब कहाँ वेट कहाँ ज़्यादा लग रहा है, बटन में ज़्यादा वेट लग रहा है या एंकर टैग में ज़्यादा वेट लग रहा है, या पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ के होने की ज़्यादा लग रही हैं किसी भी रेगुलर मोस्ट एप्लीकेशंस को अगर आप देखो. सो लाइक यू सेड कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ की है, ये और डेटा मांगेगा हमसे. डेटा मांगने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये पॉपअप ओपन कर देगा, मैं डेटा एंटर करूँगा, या मेरे को एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन कर देगा, या किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा. लेकिन कुछ ना कुछ इवेंट बेस्ड होने वाला है इसमें, और हाई चांसेस हैं कि रीडायरेक्शन कम करे और ओवरले ज़्यादा ओपन, मतलब ओवरले होने के चांसेस ज़्यादा हैं. कल को चेंज करना पड़ जाए इसको एंकर टैग में, दैट इज़ ओके, यू कैन क्विकली चेंज इट. बट अभी के लिए हमें ये इसके ज़्यादा चांसेस बटन के लग रहे हैं. वैसे हो सकता है इस एप्लीकेशन में एज अ एंकर टैग बना हो, ये हाँ एंकर टैग ही बना हुआ है इस एप्लीकेशन में, ये एंकर टैग की तरह ही बना हुआ है. बट हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हम इसको वो चीज़ बनाएं जो हमें ज़्यादा समझ में आ रही है. तो दिस इज़ माई सेक्शन जिसका क्लास नेम मैं देना चाह रहा हूँ बुक नाउ मे बी, और इसके अंदर H3 बुक नाउ टुडे, और उसके अंदर एक जो भी है वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स करके था ये. वैसे वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स, नाउ आई वुड प्रेफर इट एज अ बटन. ठीक है, तो बुक योर टू टुडे. इसके बाद लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ माय इमेज गैलरी, जो मैं ये वाला बटन था यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस इमेज गैलरी पे आ रहा था. ठीक है, अब ये इमेज गैलरी कोई थर्ड इंडिविजुअल इमेज गैलरी भी हो सकती है. यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि इंस्पायरिंग, लर्न मोर, वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स. वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स यहाँ पे दोबारा आ गया, बट आई डोंट नो क्यों लिखा है उन्होंने. कॉन्टैक्टर्स भी है, तो इसका हम डेस्कटॉप मॉडल देखेंगे कि डेस्कटॉप में कैसा है. वर्क हार्ड गेट रिजल्ट्स के बाद हमारा एक ये सेक्शन आ रहा है, लेफ्ट में इमेज और राइट में उसके बारे में डेटा, फिर राइट में इमेज, लेफ्ट में डेटा, और ये कॉन्टैक्टर्स सेक्शन है. यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया कॉन्टैक्टर्स का एरिया हो जाएगा कि इसमें कुछ लर्न मोर के बारे में लिखा हुआ है, कुछ कॉन्टैक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है. तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल क्रिएट अ सेक्शन विच इज़ अ कॉन्टैक्टर्स सेक्शन. नाउ अब मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ, स्पेसिफिकली एक आईडी दे रहा हूँ जानबूझ के. कॉन्टैक्टर्स की आईडी है ये. ठीक है, कॉन्टैक्ट अस. हमने ऊपर 3 लिंक्स बनाए थे href, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्टर्स को हैश के अंदर डाल रहा हूँ. रियल एप्लीकेशन में जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है और अभी क्या होगा. दिस इज माई कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, और इसके नीचे लास्ट में यार सॉरी मैं ये सारा कुछ मेन में डाल रहा था, माय बैड. ये सब कुछ मेन में नहीं आएगा यार, ये मेन के बाहर आएगा. सब कुछ मेन के बाहर आना चाहिए. ठीक है, लास्ट में मेरे पास 2-3 सेक्शंस और हैं. मैं एक बहुत बड़ा पैराग्राफ डाल रहा हूँ. ठीक
ठीक है, मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए एप्लीकेशन में, इसलिए मैं पैराग्राफ डाल रहा हूँ लास्ट में फुटर लगाने से पहले, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा पेज है, HTML बन गई है, ये मेरा फुटर है, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट, ये मेरा कॉन्टैक्टर्स सेक्शन है, राइट। अब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं कॉन्टैक्टर्स पे क्लिक करूँगा ना, जो मैंने हैश के साथ दिया हुआ है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा ये वो एरिया को मेरे पेज के एरिया में ले आएगा, टॉप में ले आएगा एकदम से। बहुत सारे पैराग्राफ्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये मेरा कॉन्टैक्टर्स एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जब मैं ये हैश देता हूँ ना, तो ये इसको टॉप पे ले आता है, और अगर टॉप पे नहीं आ सकता तो ये ऐसे आपके व्यू पोर्ट में ले आता है उस एरिया को। अब आपके इसके बाद मैं फुटर से पहले एक और आर्टिकल लगा देता हूँ, जो मैंने इमेज गैलरी और कौन सी रिकॉर्डेड सेशन लगाया था एक, तो मैं एक आर्टिकल या सेक्शन लगा रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड यू टू लर्न टुडे अपार्ट फ्रॉम रियल कोडिंग। तो दिस आईडी इज़ इक्वल टू इमेज गैलरी, तो ये आईडी से मैच करेगा एंकर टैग। सो एंकर टैग कैन बी यूज फॉर 2 टाइप्स ऑफ नेविगेशन, वन इज़ आउटसाइड रीडायरेक्शन, एक तो ये होम पे जा सकता है, अबाउट अस पे जा सकता है, HTML, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल अबाउट अस डॉट HTML बना दी पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन के अंदर इमेज गैलरी डाल दी, और यहाँ पे जो आपने एक इमेज गैलरी बनाई थी दैट कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ 1 पेज ओनली, ठीक है। तो आपने जो अपनी असाइनमेंट में जिसने बना ली है उसके लिए, जिसने नहीं बनाई है आप लोग बनाओगे, तो अगर आप सेम पेज में इमेज गैलरी डालते हो और दिस इज़ माई इमेज गैलरी, ठीक है। सो व्हेन दिस इज़ माई इमेज गैलरी आई कैन गो टू दैट इमेज गैलरी बाय जस्ट क्लिकिंग हियर डायरेक्टली। तो ये दिस इज़ माई इमेज गैलरी पे ले आया मुझे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए कि वो उसको टॉप पे लाने की कोशिश करता है, अगर उसके नीचे स्पेस होगी तो टॉप पे ले आएगा, ठीक है। इमेज गैलरी पे क्लिक किया तो दिस इज़ माई इमेज गैलरी टॉप पे आ गई है, और जब मैं कॉन्टैक्टर्स पे क्लिक कर रहा था तो दिस इज़ माई कॉन्टैक्टर्स सेक्शन टॉप पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इंटरनल एंकर टैग्स वर्क। इसमें हम स्मूथ स्क्रोलिंग डाल सकते हैं। स्मूथ स्क्रोलिंग कैसे डलती है वो भी जावास्क्रिप्ट से डलती है। अब यहाँ पे होम टेक्नो समथिंग लिखा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट है, ये लैंग्वेज अलग है इसलिए शायद हमें अजीब लग रही है, बट लेट्स से दिस इज़ कॉन्टैक्ट, राइट। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे जा रहा है, टेक्नो वाले पे कर रहा हूँ तो ये स्मूथ स्क्रोलिंग हो रही है ना, इसमें इसको बोलते हैं स्मूथ स्क्रोलिंग, ठीक है। अगर ये स्मूथ स्क्रोलिंग ना होती तो ये क्लिक करते ही डायरेक्ट चला जाता उस एरिया पे, जैसे यहाँ पे जा रहा है इस पर क्लिक करते ही जंप मारता, लेकिन उसको थोड़ा स्मूथनेस लाने के लिए हम लोग स्मूथ स्क्रोलिंग लगा देते हैं। ये आपका कॉन्टैक्टस सेक्शन है, यहाँ पे लेफ्ट में इमेज है, राइट में एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, एक लर्न मोर का लिंक है, और यहाँ पे राइट में इमेज है, और ये है, ये सेम चीज़ लग रही है। तो ये हमारा एक सेक्शन होना चाहिए। इसकी HTML कैसे बनाओगे आप? वुड इट बी इमेज इन द लेफ्ट, मतलब आप HTML कैसे रखोगे? इसकी स्टाइलिंग पे मत जाना, HTML बताओ क्या रहेगी। सो दिस इज़ माई कॉन्टैक्टर सेक्शन के अंदर मुझे स्टाइलिंग के लिए डिव चाहिए होगा आगे जाके, इसलिए मैं अभी लगा रहा हूँ डिव, एंड दिस इज़ माई डिव। उसके अंदर एक इमेज है और उसके साथ में हेडिंग है, पैराग्राफ है, एंकर है। तो हम डिव अभी डाल नहीं रहे हैं, लेकिन H4 पैराग्राफ एंकर, और दूसरे डिव में भी सिमिलरली H4 पैराग्राफ एंकर टैग एंड देन एन इमेज। सो आप इमेज बाद में डालोगे दूसरे सेक्शन के लिए, ये वाले पार्ट के लिए ऐसे लिखोगे, या आप
कुछ इस तरह से लिखना प्रेफर करोगे। इन्होंने ना डिज़ाइन यहाँ पे मोबाइल में गलत बनाया हुआ है। एक्चुअली में मोबाइल में जब ये होता ना, मोबाइल में इमेज आती, ये डिटेल आती, फिर इमेज आती और ये डिटेल आती। अब इन्होंने ये सिर्फ सैम्पल के लिए बनाई हुई है, इसलिए इन्होंने इमेज बाद में डाली है, बट दिस शुड नॉट बी द केस। सो जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा ना कि आपको ऊपर इमेज नीचे टेक्स्ट, ऊपर इमेज नीचे टेक्स्ट, और वो डेस्कटॉप में लेफ़्ट राइट मतलब इंटरचेंज हुई पड़ी हैं, तो आपको HTML में उसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप HTML में उसको इमेज को ऊपर ही रखोगे और इसको जैसे एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा बाद में। मैं अभी डाल के रख रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा। सो आई कैन ईज़िली डू इट बाय, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास फ्लेक्स लगा सकता हूँ या कोई क्लास लगा सकता हूँ जिस क्लास के ऊपर मैं इसको फ्लेक्स बना दूंगा और उसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। तो HTML में ऑर्डर का ऑप्शन आता है आपके पास CSS में। HTML को आप अपनी सही रखना। यहाँ पे मोबाइल में गलत थी, दैट इज़ ओके, मतलब उनकी तरफ से गलती है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू शुड प्रैक्टिस कि आप उसको सही तरीके से दिखा रहे हो, ठीक है। तो आइडल प्रैक्टिस में यही होना चाहिए था। यहाँ पे जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ दिखेगी ना, आइडल प्रैक्टिस कॉमनली उसमें ऐसा ही होगा कि मोबाइल में पहले इमेज है और फिर उसका कंटेक्स्ट है, पूरा टेक्स्ट है इमेज से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज दिस सेक्शन। इसका क्या होना चाहिए HTML? बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, क्विकनेस एंड पावर। क्या ये कंपोनेंट ऐसा सा दिख रहा है आपको? सेम Yes. आर्टिकल जैसा दिख रहा है, सिमिलर सा, ऊपर वाले सेक्शन जैसा दिख रहा है ना, इस जैसा, इसके जैसा, बस उसमें इमेज नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ही है, सेम ही है। लिंक भी है, हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, लिस्ट आइटम्स भी सिमिलर सी लग रही हैं, बेनिफिट्स ऑफ सपोर्ट ट्रेनिंग का हेडिंग भी है। तो मतलब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये और वो सेम है, बस उसमें इमेजेस हैं, इसमें इमेजेस नहीं है। तो आई विल ऐड इमेज गैलरी हटा के यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और इसको 8 सेशंस की जगह आवर बेनिफिट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हमारी HTML क्या होनी चाहिए, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इसमें और भी एरियाज़ हैं। ये आपकी इमेज गैलरी है एक्चुअली में, जिस पे हम बाद में आएंगे। ये एमिनिटीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। अब ये भी इमेजेस आपकी कहीं ना कहीं लिस्ट आइटम में जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि और हर एक इमेज के ऊपर एक लिंक है, एंकर टैग है। येस, दीज लुक लाइक एन एंकर टैग एंड दीज शुड बी अ एंकर टैग, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि एक इमेज है। अच्छा, यहाँ पे जो ये इमेज है, चाहिए बैकग्राउंड में, क्या ये IMG होनी चाहिए या बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए? बैकग्राउंड इमेज। कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है जिस केस में ये IMG हो सकती थी? मतलब डिज़ाइन आपका ऐसा ही है लेकिन वो IMG होती। फिर IMG क्लिकेबल होती, देन फुल। ओके, नहीं, बैकग्राउंड इमेज को भी हम क्लिकेबल बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट द। सो IMG कब होती? जब पूल एंड जैकुजी और इमेज आपस में सिंक में होते, मतलब इमेज से मतलब समझ में आ रहा होता। बटन लगाओ चाहे ना लगाओ, बटन वॉज जस्ट अ, या एंकर टैग लगाओ या ना लगाओ, दैट वॉज जस्ट अ एक्स्ट्रा इन्फो। ऐसा कुछ होता तो इमेज को प्रेसिडेंस होती और डिज़ाइन ऐसा सही होता, या ये बटन यहाँ पे होता इंस्टेड नीचे की तरफ होता, यहाँ पे ना होता। ये जो भी एंकर टैग है इतने एरिया में होता। अभी तो सेंटर लाइंड है, इसके थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज करके अगर हम कर पाएँ इसको इन 50 पिक्सल्स। तो अब मैंने क्या किया है, इसको नीचे ऐसा दिखा दिया है। इस केस में दिस वुड हैव बीन अ इमेज। चाहिए ब्लर्ड है थोड़ी सी इमेज, लेकिन अगर ब्लर्ड नहीं भी होती तो इसको ब्लरनेस इसकी हटा के देखते हैं, अगर हट जाती है तो। इन्होंने एक्चुअली बैकग्राउंड ही यूज़ की हुई है, इन्होंने बैकग्राउंड की हुई है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक सिनेरियो होता तो हम बैकग्राउंड यूज़ ना करते। ओके, ठीक है। हमारा पेज का पूरा तो नहीं बन पाया, लेकिन काफ़ी हद तक हमने बना लिया है। एनी कन्फ्यूजन सो फार?
किसी चीज़ में कोई डाउट क्वेश्चन? अच्छा, एनीवन इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग द होल HTML ऑफ दिस, आई कैन शेयर द लिंक. मतलब ये असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो इंटरेस्टेड है. करोगे तो आप सीख. यस मुझको भी दे, मुझे भी चाहिए. ठीक है, आई एम शेयरिंग इट इन द ग्रुप.